आवाम की मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ। जिले गांधरबल में आज फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री के तलबा का एहतिजाज राय के लिए पुरानी अहलियत के मियार का मुतालबा। फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री के तलबा का एहतिजाजी मुजाहिरा। फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री के तलबा ने रेंजर ऑफिसर की पोस्ट के लिए पुरानी अहलियत के मियार का मुतालबा करते हुए एहतिजाज किया। सहारा कश्मीर से मोहम्मद रफी की एक खुसूसी रिपोर्ट। मेरा नाम फरहाना मंजूर है और मैं बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री स्कॉच कश्मीर। तो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि हमारा जो है ग्रेड 1 फॉरेस्टर रेंज ऑफिसर का पोस्ट निकला था, जिसकी एलिजिबिलिटी जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से चेंज हुई है। तो उसके लिए हमने एहतिजाज किया था कि एलिजिबिलिटी जो जैसे पहले बीएससी फॉरेस्ट्री की स्पेशलाइजेशन हुआ करती थी वैसे ही कंटिन्यू रहे। इसी कॉन्टेक्स्ट में आज तीसरे दिन हम यहाँ पर स्ट्राइक पे हैं, जिसमें आज हमारे जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर सिद्दीकी साहब, वो हमसे मिलने आए हैं और आज हमारी यहाँ पे बात हुई है उनके साथ इसी चीज़ को लेकर, और जहाँ पे उन्होंने हमें एक कमेटी फ्रेम की है। तो अभी आगे जो है हम देखेंगे, हम बहुत होपफुल है यूनिवर्सिटी की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से कि हमारे हक में ही फैसला आएगा। मेरा नाम मुज़म्मिल अहद है, मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला से बिलोंग करता हूँ। हम यहाँ पे इसीलिए जमा हुए हैं, इन 3 दिनों से स्ट्राइक कर रहे हैं कंटिन्यू, ताकि हमारी जो डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है, वो सुनी जाए। अगर आप देखें जाए, रिसेंटली इन लोगों ने एक अमेंडमेंट फॉर्म निकाला है और रेंज 1 जो उसका एक पोस्ट निकलता है बीएससी फॉरेस्ट के लिए, पर इन लोगों ने उसमें सबको एलिजिबल रखा है, मतलब जो भी बीएससी स्टूडेंट्स हैं उनको सबको एलिजिबल रखा है। अगर हम इससे पहले देखें, वो पहले सिर्फ फॉरेस्ट के लिए, बीएससी फॉरेस्ट के लिए एलिजिबल था, अब सब के लिए एलिजिबल है। आज हमारे सब यहाँ पे आए, बस हमारा मुतालबा यही है कि वो अगर बीएससी फॉरेस्ट के लिए था तो वो सिर्फ बीएससी फॉरेस्ट के लिए रखें, और मतलब अगर ये गेस्ट पोस्ट सिर्फ बीएससी फॉरेस्ट के लिए है तो सिर्फ बीएससी फॉरेस्ट के लिए रखा जाए। सर फिर स्ट्राइक कंटिन्यू रखेंगे। मेरा नाम जन्नत है, मैं बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, फॉरेस्ट्री स्टूडेंट हूँ, इसी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। हमारा यहाँ जमा होने का वाहिद यही मकसद है कि जो ड्राफ्ट बनाया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि हम अमेंडमेंट लाएंगे फॉर द सोल गैजेटेड पोस्ट आरओ की जो ग्रेड 1 पोस्ट है, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम बीएससी साइंस जो ओवरऑल है उसको इंक्लूड करेंगे, विच इज़ एन इनजस्टिस। अगर हम इसकी बात करेंगे, देखेंगे कि हम 4 साल का कोर्स करते हैं, एक टेक्निकल कोर्स करते हैं जिसमें हम 64 कोर्सेज पढ़ते हैं, प्रैक्टिकलिटी देखते हैं, टूर्स करते हैं या फिर फील्ड एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एक्सपीरियंशियल वर्क करते हैं। उस हिसाब से तो हमारे साथ ही नाइंसाफ़ी है। फिर हम करते क्यों हैं ये सब, जबकि हमारा जो पोस्ट जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पोस्ट से डीओ है, फॉरेस्टर है या फिर आरओ है, ये हमारे हाथों से जा रहे हैं। फिर वाहिद यही मकसद है कि इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लिया जाए, हमारे बारे में सोचा जाए। जो हम यहाँ पर 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे फ्यूचर के बारे में सोचा जाए, हमें इस अंधेरे में ना छोड़ा जाए, उस बारे में सोचा जाए, हमारे लिए आगे रास्ता खोल दिया जाए। जो अभी हम लोगों को बिल्कुल डिमिनिश लग रहा है, अंधेरे में लग रहा है, बहुत डिसहार्टन्ड है हम लोग, बहुत नाउमीद हो चुके हैं, हमें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा आगे कि इस कोर्स के बाद हम लोग करने क्या जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आगे कुछ बचा नहीं है। दिस वॉज द सोल गैजेटेड पोस्ट जो भी बचा हुआ था फॉरेस्ट्री के लिए, जिसकी एलिजिबिलिटी बीएससी फॉरेस्ट्री हुआ करती थी। सिंस अब हमारे पास एक अच्छा खासा यूनिट है, ग्रेजुएटिंग यूनिट है स्कॉस के नाम से, जहाँ से फॉरेस्ट्री स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, उनके लिए एक रास्ता बना कर रखा जाए ताकि वो आगे चलकर किसी मुकाम पर पहुँचे, अपने लिए कमाए या सोसाइटी को सर्व करें। क्योंकि इस वक्त फॉरेस्ट का हाल बहुत ख़राब है। हम अगर पूरी दुनिया की बात करेंगे, कश्मीर का हाल भी वैसा ही है। फॉरेस्ट दिन ब दिन डिग्रेड हो रहे हैं, डिमिनिश हो रहे हैं। उस वजह से इनको टेक्निकल हैंड की ज़रूरत है, मैनेजमेंट की ज़रूरत, प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत है, जो हम कर सकते हैं क्योंकि हम 4 साल ये चीज़ पढ़ चुके होते हैं। उस वजह से आई वॉन्ट एलिजी रिस्पेक्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर टू प्लीज़ इंटरवीन इनटू दिस इशू एज सून एज पॉसिबल। देखिए, ये जो कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री हमारा फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री स्कॉस के है, इसके स्टूडेंट्स 1-2 दिन से यहाँ एक पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे हैं कॉलेज में, और इन्होंने कॉलेज का गेट भी बंद किया हुआ है और कॉलेज की बिल्डिंग भी बंद की हुई है, जिससे कॉलेज की जो एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ा सा मफलूज होकर रह गई हैं। तो इस बारे में हमने यूनिवर्सिटी ने कल यहाँ पर डायरेक्टर रिसर्च जो यूनिवर्सिटी के हैं वो इनके साथ नेगोशिएशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए स्टूडेंट्स के पास आ गए। इसके अलावा जो यहाँ पर डीन हैं फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री के, उन्होंने भी स्टूडेंट से बात की, बल्कि फैकल्टी मेंबर जो हैं उन्होंने भी स्टूडेंट्स के साथ बात की।
आज हमने चाहा कि यूनिवर्सिटी का मैं वाइस चांसलर अभी हूँ, तो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर यहाँ आ गए और रजिस्ट्रार साहब आ गए और जो बाकी यूनिवर्सिटी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन मैं कहूँगा वो इनके पास बच्चों के साथ बात करते हैं। सुबह से हम इनके साथ बात करते हैं, तो हमने ये चाहा कि हमें पता चले कि ये बच्चे आखिर चाहते क्या हैं। तो उन्होंने कुछ हमें इन राइटिंग 2-4 पॉइंट्स दे दिए हैं। उसमें एक उनका कंसर्न ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ J&K ने एक नोटिस जारी की हुई है कि साहब एक ड्राफ्ट जारी किया हुआ है जिसमें फॉरेस्टर्स के लिए, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स के लिए एक एलिजिबिलिटी, जिसमें BSc फॉरेस्ट्री के अलावा जो बाकी ग्रेजुएट्स हैं उनको भी वो चाहते हैं कि उनको एलिजिबल करार दिया जाए कि नहीं दिया जाए, क्योंकि वो ये एक ड्राफ्ट है जिसमें गवर्नमेंट ने इन्वॉल्व किया है लोगों को कि आप ज़रा हमें बताइए कि कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। तो पहले ही मैं ये बात कहता हूँ कि जब गवर्नमेंट ने खुद ही कहा है कि इसमें अगर किसी को ऑब्जेक्शन है वो आ जाए, तो इस ज़िम्न में हमने कल यूनिवर्सिटी से हमारे जो कमिश्नर साहब हैं उनको एक रिक्वेस्ट नोट भेजा हुआ है कि वो इस पर ज़रा रिविज़िट करें और हमारे जो फॉरेस्ट ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं जिनमें यहाँ पर जैसे फॉरेस्ट की डिग्री 4 साल, फिर MSc 2 साल, फिर PhD 2-4 साल और लगते हैं, तो 10 साल में ये टेक्निकली साउंड बनते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमें अपने फॉरेस्ट्री को, दिस इज़ फ्रॉम एन एकेडमिशियन पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर हमें अपने फॉरेस्ट को मैनेज करना है तो वी शुड बी एबल टू मैनेज दीज फॉरेस्ट ऑन साइंटिफिक लाइंस। और साइंटिफिक लाइंस के लिए एक साइंटिफिक और टेक्निकल मैन पावर की ज़रूरत है, और अगर हम टेक्निकल मैन पावर को एम्प्लॉय करें उससे हमारे जो भी ये ग्रीन वेल्थ है, जो भी ये ग्रीन गोल्ड है, अच्छी तरह से मैनेज हो पाएगा। अभी देखिए हमने क्या किया, बच्चों ने एक फाइनली एक ये कहा कि सर हम चाहते हैं जो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनसे हम बात करना चाहते हैं, उनके पास हम अपना जो हमें रिक्वायरमेंट अपनी है उनके पास हम रखना चाहते हैं। उसके लिए हमने, वो कहते हैं कि हम प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट से बात करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन में हैं उनके साथ अपना हम पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं। इसके लिए हमने एक यूनिवर्सिटी लेवल की कमेटी तश्कील दी हुई है जिसमें इस फैकल्टी के डीन साहब हैं और स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं। तो हम चाहेंगे हम गवर्नर साहब के ऑफिस के साथ राबिता करके उनसे अपॉइंटमेंट लेके ये कमेटी उनके पास जाएगी, अपना व्यू पॉइंट रखेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज साहिबान हैं वो इन बच्चों का फ्यूचर को देखते हुए और जो हमारे जो फॉरेस्ट्स हैं उनको अच्छी तरह से मैनेज करने की गर्ज से एक इसमें अमेंडमेंट जो है वो लाने की कोशिश की जाए।